हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। फिर से स्वागत है आपका गेट इन पेट्रोलियम में। आज हम बात करने वाले हैं गैस एंड वाटर कॉनिंग की। किसकी? कॉनिंग की। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कॉनिंग। होता क्या है कॉनिंग, वो देख लेते हैं पहले सिंपल लैंग्वेज में, फिर उसके कैलकुलेशन में। तो नहीं मानता इसमें कोई कैलकुलेशन है, बट फिर भी एक दो फॉर्मूला है तो देख लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, बोलो जल्दी से, क्या पढ़ रहे? रिजर्वायर। तो ये मेरा रिजर्वायर है। ठीक है, ये क्या है मेरा वेल, मैंने ड्रिल किया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब प्रोडक्शन लेना है तब मैं क्या डालूँगा, अपनी ट्यूबिंग डाल दूंगा। ठीक है, तो ये ब्लू कलर क्या है, अब मेरी ड्रिल पाइप ना रह के ट्यूबिंग है। अभी के लिए उतना समझ लो। अब समझ लो कि ये जोन है वो गैस जोन है। ठीक है, ये जोन है वो गैस जोन है, और बिलो वाला जो जोन है वो क्या है, बिलो वाला जोन है वो वाटर है। ठीक है, और जो बीच में बचा वो क्या था, वो ऑयल है। तो जब मैं प्रोडक्शन लूँगा तो मैं परफोरेट कहाँ करूँगा, अपने ऑयल जोन में परफोरेट कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से मैंने परफोरेट कर दिए। तो ये ऑयल अभी क्या हो रहा है, यहाँ से आके यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इतना ही जोन मैंने परफोरेट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या, तो ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब सपोज करो ये जो मेरे गैस है, ठीक है, ये मेरा वाटर है। ठीक है, वो धीरे धीरे स्लोली 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 क्या होने लग जाए, ये भी यहाँ पे इस और मूव होने लगेगा। ठीक है, कहाँ पे, इस साइड पे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, परफोरेशन किया है, और यहाँ का प्रेशर क्या है, ये एम्प्टी है। अभी यहाँ वैक्यूम होगा, या फिर अपना जो कंप्लीशन फ्लूइड है वो होगा शायद। ठीक है, वो जो भी है वो आप प्रोडक्शन में देखेंगे। तो जैसे प्रोडक्शन लेना है, ठीक है, तो या इधर स्वेबिंग से या वेल को जिस भी एक्टिविटी से एक्टिव किया होगा उस हिसाब से वहाँ पे कोई फ्लूइड या कुछ रहेगा। तो पर अभी के लिए यहाँ का प्रेशर क्या होगा, बॉटम होल फ्लोइंग प्रेशर क्या होगा, अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल होगा, यानी कि बहुत ही कम होगा। किसके हिसाब से, यहाँ के प्रेशर से। तो ये वाटर भी क्या होगा, यहाँ पे मूव होना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही गैस भी क्या होगा, गैस भी क्या होगा, यहाँ पे आने की ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम है, और हमारा फ्लूइड ऑलवेज किस ओर ट्राई करता है, मूव करता है, तो वो कम प्रेशर की ओर। तो ऑयल प्रोड्यूस हो या ना हो, पर गैस और वाटर क्या कर देंगे, बीच में पाव अपना अड़ा के खड़े हो जाएंगे कि भाई तू क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, मैं प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा, मुझे भी प्रोड्यूस होना है। ठीक है, सबको आज़ादी चाहिए। ठीक है, जेएनयू की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, जो पॉलिटिकल कॉमेडीज देखते हो तो उसको समझ में आ जाएगा आज़ादी की बात मैंने क्यों बोली। ठीक है, सबको आज़ादी चाहिए, पर किससे, भ्रष्टाचार से या उस सब से। बट यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, वाटर और गैस क्या होने लग जाएगा, प्रोड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक ओवरव्यू था, टेंशन मत लो, अच्छी सी फिगर से देखेंगे। ठीक है, तो ये गैस और जो वाटर ऑयल के साथ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे ही हम कॉनिंग कहते हैं। इससे दिक्कतें क्या आती है, पहली चीज़, हमें सरफेस पे हैंडलिंग करना होता है फ्लूइड का। ठीक है, क्या करना होता है, हैंडलिंग करना होता है। कई बुक के नाम है, ओनली सरफेस हैंडलिंग इक्विपमेंट, ऐसी ऐसी तो बुकें लिखी जाती है। तो वो हैंडलिंग करना क्या हो जाएगा, बहुत ही हार्ड हो जाएगा। हमने असेंबली किसके लिए सेट की होगी, ऑयल के लिए। ठीक है, गैस और ऑयल वाटर अचानक से आ जाए तो हमें उसका हैंडलिंग करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रिलिंग की बात नहीं हो रही, ये किक नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉनिंग है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है, और हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, तब ऑयल के साथ साथ अगर वाटर और क्या आ रहा है, गैस आ रहा है, तो ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, अब मैंने आपको एक बात बताई थी। ठीक है, एक बात मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि जब भी वाटर प्रोड्यूस होता है तो उसकी हेल्प कौन करता है, जब भी वाटर प्रोड्यूस होता, सॉरी, ऑयल प्रोड्यूस होता है तो उसकी हेल्प कौन करता है। अब सपोज कर लो ये तीन जोन थे हमारे, गैस, ऑयल एंड वाटर। जब भी ये वाटर इतने, अगर मैंने यहाँ पे परफोरेशन किया है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसकी हेल्प कौन करता है, इधर गैस करता है या वाटर करता है। कब देखा था, स्टडी स्टेट कंडीशन में। ठीक है, स्टडी स्टेट कंडीशन में ही ज़्यादा फ्लो होता है, तो स्टडी स्टेट कंडीशन अचीव करना इंपॉर्टेंट होता है। बट जब भी यहाँ से हम ऑयल का प्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तब वाटर और गैस इसको हेल्प कर रहे हैं। कैसे, जैसे जैसे वाटर ऑयल प्रोड्यूस होगा, ये पॉइंट ले लो। ठीक है, इस पे इनिशियली प्रेशर पी रिजर्वायर था, उसके बाद थोड़ा प्रेशर डिप्लेट होके पी
ए हुआ, उसके बाद भी डिप्लेट होके यानी कि कम होके डिप्लेट होके यानी कम होके पीबी हुआ। जैसे जैसे ऑयल प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, ये कम जो हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ जो कम हो रहा है, अगर ये वाटर ऑयल को हेल्प कर रहा है तो ये कम होने नहीं देगा, यानी कि पीए का पीए जितना ही रखेगा। पर क्या वो पॉसिबल है? आप प्रैक्टिकली सोचो। थियोरेटिकल तो हम बोल देते हैं कि वाटर प्रेजेंट है तो ऑयल की जगह ले लेगा और वो यहाँ के प्रेशर को डिप्लेट करने नहीं देगा। तो जो ये प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, पी बॉटम होल तो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो जो ये प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा फ्लो होगा। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, प्रेशर तो कम होने ही वाला है, आप कुछ भी कर लो। तो क्या करें, हम क्या काउंट करते हैं बेसिकली कि जो ये प्रेशर के में कमी आ रही है वो बहुत ही लेस आ रही है, ठीक है। अगर वाटर ऑयल को प्रोड्यूस होने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ही लेस कमी आ रही है। प्रेशर यानी कि ये प्रेशर पीए से डायरेक्टली पीबी होता था, अगर वाटर ना हो तो ये डायरेक्टली रिड्यूस हो जाता, वो पीबी ना हो के इसके बीच का कुछ रह जा हो गया, ठीक है। वो हम ड्राई मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें ज़्यादा बात करेंगे। तो क्या होगा, अगर वाटर ही ऑयल के साथ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा इनिशियल स्टेट पे, तो क्या ये प्रेशर भी क्या होगा, सडनली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सडनली प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वो पी बॉटम होल जितना हो गया डिक्रीज होके तो फिर वो अपने आप फ्लो होना छोड़ देगा, ठीक है। फिर हमें यूआर लगाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ाने थोड़ी ना बैठे, हमें तो क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। कंपनी का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट लेना। तो फिर ये अर्ली अबेंडेड हो जाएगा, यानी कि बोल क्या सकते हैं, अर्ली एबंडमेंट हो जाएगा, यानी हमें वेल को प्रोड्यूस करना छोड़ देना होगा। एबंडमेंट करना यानी छोड़ देना, ठीक है। तो क्या हुआ, ये प्रेशर, रिजर्वायर का प्रेशर जल्दी डिप्लेट हो गया। ये दूसरी थी। तीसरी चीज़, वाटर हमारा कोरोजिव होता है, ठीक है। आपकी जाली देखो बारी के बाहर लगी हुई है, वो कट गई होगी, तो वाटर क्या है, कोरोजिव है, तो उसको हैंडल करना बहुत ही हार्ड है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें आती है, ठीक है। यानी कि ये अर्ली डिप्लीशन होता है, उसका ही मीनिंग होता है भाई इफिशियंसी कम होती है। क्यों रो रहे हो, बता रहा हूँ सब कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल टर्म में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इस समझने के लिए मैं फिर से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से मैं एक बड़ा सा रिजर्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो, ठीक है। ये बड़ा सा रिजर्वायर है, ठीक है, और इसमें 3 जोन है। क्या है, 3 जोन है, इस तरह से ये 3 जोन है। ये ऑयल है, ये गैस है और ये वाटर है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, ये मैं बड़ी पाइप ले रहा हूँ ताकि ड्राइंग करने में आसानी हो, और मैंने इसमें क्या कर दिया, ऐसे 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 परफोरेशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फोर्स एक्टिव होते हैं, पहले फोर्स देख लेते हैं। पहला फोर्स है कैपिलरी फोर्स, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैपिलरी फोर्स होता क्या था, कैपिलरी फोर्स, जब हम वाटर और ऑयल को मिक्स कर ले, या फिर हम ऐसा बोले कि इनिशियली इसमें वाटर है और फिर इसमें ऑयल मूव हो रहा है, ठीक है। क्या, ये समझ लो आप ऐसे कि इनिशियली 100% सेचुरेशन क्या था, वाटर का था, और ऑयल इसमें आ रहा है, तो ऑयल क्या करेगा, अपवर्ड जाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल होगा, और जैसे जैसे ऑयल आ रहा है, ठीक है, तो वेटिंग फेज के सेचुरेशन में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। वेटिंग फेज के सेचुरेशन में कमी आती है, क्यों कमी आती है, क्योंकि वाटर की ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, ठीक है। वाटर की ग्रेविटी क्या होती है, तब भी बोला था वाटर की ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, तो वाटर पे तभी इफेक्ट ज़्यादा किसकी है, ग्रेविटी की ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है। आप ऑयल और वाटर को ज़्यादा देर मिक्स करके नहीं रख सकते, वाटर भारी होता है, ग्रेविटी की वजह से वो सेटल होने की ट्राई 100% करेगा, और जब वो सेटल होने की ट्राई करता है और जब भी वो ग्रेविटी उसका हैवी है तो फिर वो सेटल होने की 100% ट्राई करेगा। तो यहाँ पे वाटर का सेचुरेशन क्या होगा, धीरे 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 कम होने लगेगा, और वाटर का सेचुरेशन यहाँ पे कम होने लगेगा, और जब भी वो क्रिटिकल सेचुरेशन से बिलो जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल सेचुरेशन के बिलो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से वाटर क्या आ गया, बॉटम पे आ गया, ऑयल क्या आ गया, अप आ गया, क्रिटिकल सेचुरेशन के बिलो जाएगा, वैसे ही वो डिसकंटिन्यूअस फेस बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा, अपनी डिसकंटिन्यूअस फेस बना देगा, और डिसकंटिन्यूअस फेस बना देगा तो फिर वो मूव नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रॉक क्या था, वाटर वेट था, ठीक है, बोला था वाटर वेट था, तभी तो उसका क्रिटिकल सेचुरेशन वेरी हाई होगा, ठीक है।
वाटर वेट नहीं है तो भी थोड़ा बहुत तो वहीं रह जाएगा, पर अगर वाटर वेट होगा तो वहाँ पे ज़्यादा रॉक अट्रैक्ट होके रहेगा। तब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर की ग्रेविटी क्या थी? डाउनवर्ड थी। और एक टाइम ऐसा आया कि इसमें ऑयल की सेचुरेशन इतना बढ़ गया और साथ ही साथ कैपिलरी प्रेशर भी इतना बढ़ गया कि जो वाटर की फेस थी वो कैसी हो गई? डिसकंटिन्यूअस हो गई, और उसके बाद वो वाटर नहीं मूव कर पाया। ठीक है, तभी क्या बोलते हैं कि कैपिलरी क्या हैवी हो गया? ग्रेविटी पे हैवी हो गया, और अब से क्या होगा? इसमें इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उसके बाद कोई भी वाटर का सेपरेशन नहीं होगा और कैपिलरी डोमिनेट कर जाएगा। पर क्या हम यहाँ कोई ऐसे फोर्स की बात कर रहे हैं? हमने यहाँ क्या बोला? ये वाटर है तो ये पूरा का पूरा वाटर है। ठीक है, 100% सेचुरेशन वाटर है। यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स है, क्या हम ये ड्रॉपलेट्स की बात कर रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए इसमें क्या होगा? कैपिलरी हमारे कोई काम का है ही नहीं। तो हम कैपिलरी फोर्स होता है, ज़रूर होता है। वाटर को ये क्या करेगा? ये ऑयल के जोन में कुछ रेसिड्यूअल जैसे स्टोर करके रखेगा। क्यों? क्योंकि कैपिलरी हाई हो गया, और कैपिलरी हाई हो गया तो वाटर को कौन से सेचुरेशन पे पहुंच गया? क्रिटिकल सेचुरेशन के बिलो पहुंच गया है। ठीक है, तो पर ये हमारे अभी के लिए, कॉर्निंग के लिए तो काम का नहीं है, क्योंकि इसकी अमाउंट क्या है भाई? ये क्या कर सकता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने वाटर को यहाँ स्टोर कर सकता है? 20%। क्रिटिकल सेचुरेशन कितना होता है? 20 या 10% जितना। तो वो इतने फ्लूइड का, इतना वाटर से क्या हमें कुछ फर्क पड़ेगा? प्रोड्यूस होगा तो भी। ठीक है, हैंडलिंग करना हार्ड हो जाएगा, वो मैं मानता हूँ, पर क्या इसके ये वॉल्यूम के हिसाब से इतना 10% से हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो उसमें कैपिलरी फोर्स तो उतना डोमिनेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, वो ऑयल के फेज में थोड़ी ना बात कर रहे हैं हम, तो प्रोडक्शन वाटर का कहाँ से लेने की बात कर रहे हैं? ये परफोरेशन से। ठीक है, और ये क्या होगा? ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं? परफोरेशन से। क्यों? ये कैपिलरी की वजह से ये नहीं उठ रहा है। ठीक है, वो किसके लिए उठ रहा है वही अब हम बात करने वाले। दूसरा फोर्स होगा वो विस्कस फोर्स, हम बात करेंगे। विस्कस फोर्स मानो, या फिर हमने जो प्रेशर ड्रॉप क्रिएट किया है, ठीक है, विस्कस फोर्स मानो, प्रेशर ड्रॉप हमने जो क्रिएट किया है परफोरेशन से वो मानो, या फ्रिक्शन ड्रॉप मानो, ये तीनों एक ही बात होगी इस केस में। पाइप फ्लो में ज़्यादा देखेंगे अगर मैं लूँगा तो। ठीक है, अगर मैं बना लूँगा वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, ये दूसरा फोर्स मैंने बोला विस्कस फोर्स। ठीक है, कैपिलरी को हम नेगलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इरिड्यूसिबल वाटर को वहाँ स्टोर करेगा नॉन वेटिंग फेज में, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। तो वो थोड़े बहुत उतने फोर्स से हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? विस्कस फोर्स की। यानी कि मैंने जब यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप किया, ये मैंने परफोरेट किया, तो मैंने बोला था ये पी बॉटम होल बहुत ही कम था, और यहाँ का प्रेशर पी वाटर का और सिमिलरली पी गैस का बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, पी वाटर का पी बॉटम होल से और पी गैस का पी बॉटम होल से, ये प्रेशर ड्रॉप की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, तो उस विस्कस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ऑयल का भी फ्लो होगा। हमें चाहिए क्या? ऑयल। ठीक है, हमें ये प्रेशर ड्रॉप मैक्सिमाइज रखना है। ठीक है, बट वाटर साथ में आना नहीं चाहिए, गैस भी साथ में नहीं आना चाहिए। ये प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, PW भी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये हुआ विस्कस फोर्स। ठीक है, तो अब आप विस्कस फोर्स की डायरेक्शन देख सकते हो। विस्कस फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। चलो, विस्कस फोर्स की डायरेक्शन ऑयल के केस में क्या है और गैस के केस में क्या है? परफोरेशन मैंने कहाँ किया? यहाँ किया। यहाँ पे गैस का कुछ प्रेशर होगा और यहाँ पे बॉटम होल का कुछ प्रेशर होगा। तो गैस के लिए विस्कस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर गैस के लिए ये क्या है? ये फोर्स डाउनवर्ड है। ठीक है, ये तो क्या है? नेग्लिजिबल है। हम कैपिलरी को तो यहाँ पे नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, डाउन गैस का कहाँ पे है? विस्कस फोर्स डाउनवर्ड है। अब वाटर का देखते हैं। वाटर के लिए देखो यहाँ पे ये PW है और ये परफोरेटर कहाँ पे है? वाटर के हिसाब से अप पे है। तो ये विस्कस फोर्स की डायरेक्शन क्यों कहाँ पे है? प्रेशर ड्रॉप किस ओर है? अपवर्ड है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया अपवर्ड। ठीक है, तो फिर ठीक है, ये मैंने परफोरेशन किया और यहाँ पे तो कुछ अभी प्रेजेंट ही नहीं है, कोई प्रेशर एम्प्टी है। ठीक है, तो फ्लो क्या करेगा? इसकी ओर जाने की
ट्राई करेगा। वैसे ही ऑयल का भी कुछ विस्कस फोर्स होगा, पर हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, वाटर या गैस के कॉनिंग की, तो हम वाटर और गैस को ही काउंट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड फोर्स की ओर, वो है ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी तो प्रेजेंट होती है हर एक फ्लूइड की। ठीक है, तभी तो वाटर निकल रहा था। ठीक है, कैपिलरी में देखा वाटर क्यों निकल रहा था, उसकी ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसी वजह से वो निकल रहा था। लेकिन जैसे वाटर निकल रहा था और नॉन वेटिंग फेज का सेचुरेशन बढ़ रहा था, वैसे ही उसमें कैपिलरी इस्टेब्लिश हो रहा था। ठीक है, अगर ग्रेविटी ही नहीं होता यहाँ पे तो ये सेपरेट होता ही नहीं। दोनों की ग्रेविटी सेम हो जाती तो ना कैपिलरी मिल पाता और ना ही वो दोनों सेपरेट हो जाते। ठीक है, ना हुई वो सेपरेट हो पाते। तो ये चीज़ थी, ये ग्रेविटी कैपिलरी इक्विलिब्रियम मैंने बहुत आपको कई बार रिवाइज करवाया। ठीक है, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और एक बार तो उन्होंने बना भी लिया था एम.एन. मैट्रिक्स वाला। वो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझे हो तो ही वो ऐसे क्वेश्चन आप लगा पाओगे। ठीक है, अब ग्रेविटी हमें पता है, गैस की ग्रेविटी कहाँ होती है। अगर मैंने यहाँ पे परफोरेट नहीं किया होता तो गैस कहाँ मूव कर रहा था, किस ओर रहने की ट्राई कर रहा था, अपवर्ड, और वाटर किस ओर, डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ गैस की ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है, गैस की ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और वाटर की ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं विस्कोसिटी और ग्रेविटी के बीच के रिलेशनशिप की। ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है, चीज़ समझो। केस 1 ले रहा हूँ कि जब विस्कस फोर्स क्या हो रहा है, विस्कस फोर्स यानी कि जो हमने प्रेशर ड्रॉप किया वो फोर्स किससे ज़्यादा हो रहा है, ग्रेविटी से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स से ज़्यादा हो रहा है। उस केस में क्या हो रहा है, देखो पहले गैस को समझते हैं, उसके बाद ऑयल वाटर पे आते हैं। ये अच्छी सिस्टम है, मैं इसमें रब कर सकता हूँ, पर आप बुक में रब नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत दिक्कत होती है जब आप साथ में नोट बना रहे हो। ठीक है, मैंने क्या बात की, इसकी क्या है, विस्कस फोर्स इसमें कहाँ है, बॉटम पे है। ठीक है, और ग्रेविटी फोर्स कहाँ है, अपवर्ड है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, विस्कस फोर्स ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, ये अपना शेप इस तरह से ना रखते हुए क्या करेगा, ये इस तरह से अपना शेप कोन आकार बनाएगा। ठीक है, फिर से ज़्यादा हुआ तो फिर ये शेप इस तरह से होगा, और फिर क्या हो जाएगा, अगर ये अभी भी ज़्यादा है तो ये इस तरह से बना के प्रोड्यूस करना स्टार्ट होगा। ये था वाटर के लिए। ठीक है, जब विस्कस फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा है। अब इस केस में ये था गैस के लिए। अब देखते हैं वाटर के साथ इस कंडीशन पे क्या होता है। ठीक है, वाटर के साथ इस कंडीशन पे क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो वाटर में विस्कस फोर्स किस ओर लग रहा था, वाटर में विस्कस फोर्स किस ओर लग रहा था, वाटर में विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में था। ठीक है, और ग्रेविटी कहाँ थी, डाउनवर्ड थी। और मैंने क्या बोला, विस्कस फोर्स क्या है, ज़्यादा है, तो ये भी क्या करेगा, अपना शेप इस तरह से कौन शेप में ये कौन बना रहा है, देखो इस तरह से ये कौन बनाएगा। ठीक है, और फिर से अभी भी विस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, वैल्यू आउट ऑफ कंट्रोल हो गई उसका मतलब है, तो ये फिर यहाँ से प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो आप देखो डायरेक्शन वैसी है कि यही कंडीशन में क्या हो रहा है, गैस कॉनिंग भी हो रहा है और वाटर कॉनिंग भी मिल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, गैस कॉनिंग भी हो रहा है और वाटर कॉनिंग भी हो रहा है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन। ये कंडीशन स्टेबल नहीं है। ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन है। यहाँ पे कौन फॉर्म हो चुका होगा, कौन यानी जो इस तरह से गैस प्रोड्यूस होने के लिए जो ये कौन शेप डिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अपना शेप डिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यही से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये परफोरेशन था अपना और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही वाटर, तो यही से बोलते हैं अनस्टेबल कौन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस की बात करते हैं जो इसका इन्वर्स है। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होगा, ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए किससे, विस्कस से। ठीक है, ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए विस्कस से। अब तो आप समझ ही गए होंगे उसका इन्वर्स लिया है। ठीक है, ये ग्रेविटी ज़्यादा है विस्कस कम है, तो ये डाउनवर्ड होने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये कॉनिंग नहीं होगा। ठीक है, ये कैसे रहेगा, ऐसे शेप डिफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बट वाटर का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे शेप डिफॉर्म कर सकता है बट प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरह से परफोरेटर के आसपास अभी भी वाटर का प्रोडक्शन नहीं होगा जब ग्रेविटी ज़्यादा होगी। सेम केस गैस में आप समझ सकते हो। ठीक है,
सेम केस, इसमें ग्रेविटी अपवर्ड है, विस्कोसिटी डाउनवर्ड है, तो ये ऊपर की ओर जाने की ट्राई करेगा, ना कि परफोरेटर की ओर आने की ओर। तो ये ऐसे स्टेबल रहेगा, ठीक है। ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये गैस का इसमें प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। ये तो मैंने खाली आपको शेप दिखाने के लिए ट्यूबिंग में से पसार कर दिया है, ठीक है। बाकी ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चलो समझने के लिए ऐसे 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 रहेगा, बट ये प्रोडक्शन होना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं हम गैस कॉनिंग। और इसे इस कंडीशन पे क्या बोलेंगे हम? नो वाटर और गैस प्रोड्यूस। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? स्टेबल कंडीशन। क्या बोलेंगे? STABLE, स्टेबल कंडीशन। तो ये बात थी हमारी कॉनिंग की, ठीक है। अब स्टेबल और अनस्टेबल अंडरस्टैंड कर लिया। ये कंडीशन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। रिवीज बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमें अगर नहीं होने देना है, हमें अगर कॉनिंग नहीं होने देना है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। हम अब उस पर थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। कॉनिंग अगर आपको नहीं होने देना है, अवॉइड कॉनिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, ये हमने जोन लिया था, ये था ऑयल था, ये था वाटर था, ये था गैस था, ठीक है। और ये अपनी पाइप थी, ठीक है। अब मैं यहाँ परफोरेट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विस्कस प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है दोनों के लिए कॉनिंग होने के लिए, तो हमें वो विस्कस प्रेशर कैसा रखना होगा? कंट्रोल में रखना होगा। यानी कि प्रेशर ड्रॉप जो कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे फ्लो लेने के लिए हमने ये P बॉटम होल, ठीक है, P रिजर्वायर, ये दोनों का डिफरेंस ही है, ठीक है। ये जो लिया, ठीक है, विस्कस, यानी कि ये जो डेल पी लिया वो कितना लेना है? ये डेल पी जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रेशर ड्रॉप विस्कस फोर्स से हम जिससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो हम डेल पी क्रिएट कर रहे हैं वो कितना करना है? वो उतना ही करना है कि वो ओनली ऑयल को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। वो वाटर को भी ना प्रोड्यूस करे और गैस को भी प्रोड्यूस ना करने दे, ठीक है। तो हमें ऐसा क्यू मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है? क्यू मैक्सिमम निकालना है। और हमें पता है कि क्यू की वैल्यू किस पे डिपेंडेड होती है? प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंडेड होती है। तो हमें ऐसा क्यू मैक्सिमम निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है? एक प्रेशर ड्रॉप मैक्सिमम हमें ऐसा निकालना है कि जिस पे ओनली एंड ओनली क्या प्रोड्यूस हो? ऑयल प्रोड्यूस हो, ठीक है। हमने क्या किया? पहले हमने Q1 = 10 बैरल पर डे पे लेना स्टार्ट किया, ठीक है। अब हमें 10 बैरल पर डे पे प्रोडक्शन लेना है, ठीक है। यहाँ पे 10 बैरल पर डे पे प्रोडक्शन लेना है, तो उस हिसाब से हमने प्रेशर ड्रॉप किया सेट, सपोज कर लो 100 PSI, ठीक है। कितना? 100 PSI। अब मुझे फ्लो रेट बढ़ाना है, क्योंकि भाई मुझे तो ऑयल चाहिए किसी भी संजोग में, तो मैं बोल रहा हूँ 20 किया तो प्रेशर ड्रॉप चाहिए 200 PSI, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अभी भी नहीं, मुझे ज़्यादा रुपीज़ कमाना है, अभी डॉलर का भाव बहुत ज़्यादा है, तो 30 पे किया, सपोज कर लो 30 PSI। बट हम ये फ्लो रेट किस हद तक बढ़ाएंगे? उस हद तक ही बढ़ाएंगे जब तक ये गैस और वाटर प्रोड्यूस होना ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। विधाता का आप देखो करिश्मा, देखो क्या है। आप ले सकते हो, आप बढ़ाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको फुल्ली ऐसे भी नहीं बढ़ाने दूंगा कि आप उसको प्रोड्यूस करके कमा लो, ठीक है। वो बहुत प्लानिंग करके उन्होंने ये पृथ्वी तैयार की है, उसी हिसाब से आप देखो यहाँ पे फ्लो रेट कितना बढ़ाओगे। 10 पे आपको प्रेशर ड्रॉप कितना था? 100 PSI चाहिए था, ठीक है। 20 पे कितना हो गया? 200 PSI चाहिए था। तो वो कैसे करें? सपोज करो ये 500 था, तो ये आपको 100 PSI रखना था, तो आपने ये क्या पी बॉटम होल क्या किया था? 400 PSI जितना कंट्रोल करके रखा था, ठीक है, 400। फिर आपको लालच हुई और आपने 200 करना चाहा, तो आप क्या चेंज करोगे? पी बॉटम होल चेंज करोगे। ये स्टडी स्टेट कंडीशन होगी तो हर एक पॉइंट पे आप जानते हो कि चेंज नहीं होगा, एक्वीफर से हेल्प मिल रही होगी, तो ठीक है। और इसमें हम वाटर गैस प्रेजेंट ऐसा ही बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हेल्प मिल ही रही होगी। तो ये तो कम नहीं हो रहा, बट आप क्या कम कर रहे हो? बॉटम होल कम करके लालच की तरह, लालच होने से क्या कर रहे हो? क्यों बढ़ाना स्टार्ट कर देते हो। फिर अज्यूम कर लो कि ये विस्कस फोर्स है, ठीक है, ये प्रेशर ड्रॉप से वाटर और गैस पे भी इफेक्ट आ रहा है। अगर ये गलती से भी ये जो आपने प्रेशर ड्रॉप
200 किया था, ठीक है, वो लास्ट लिमिट थी। जैसा ही आपने 300 किया और इसका अपवर्ड विस्कस फोर्स था वो उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो फिर ये आपकी नहीं सुनेंगे, ठीक है, ये आपकी नहीं सुनेंगे, आपके कर्मचारियों की भी नहीं सुनेंगे, ठीक है, और ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा क्यू मैक्सिमम लेना है, हमें ऐसा क्यू मैक्सिमम लेना है कि ये वाटर और गैस प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे चौक का यूज़ करते हैं, ठीक है, चौक यानी एक वाल जो इस पे बैक प्रेशर बनाए रखता है, वो हम प्रोडक्शन में देखेंगे, ठीक है। ये प्रेशर को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, चौक से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ऊपर से हम बैक प्रेशर देते हैं ताकि ये प्रेशर ड्रॉप कंट्रोल मैनर में रख सके, वरना तो कोनिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और गैस को हैंडल करना बहुत ही हार्ड होता है। ये आपको मजाक लग रहा होगा, पर आप कभी देखो यूट्यूब पे वीडियो, तब आपको पता चलेगा किक आती है तो क्या हाल होती है। वो तो अभी भी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये क्यू मैक्सिमम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, अपना फ्लो रेट जो प्रोडक्शन का है वो क्या करना है, जो ये मैक्सिमम फ्लो रेट है उसके इक्वल या उससे कम रखना है, क्योंकि इस अगर फ्लो रेट ज़्यादा किया तो फिर विस्कस फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। फ्लो रेट बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये विस्कस प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, और वही कोनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें कोनिंग नहीं करना है, तो हमारा फ्लो रेट उस मैक्सिमम फ्लो रेट से ऑलवेज कम रखना होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम क्रिटिकल फ्लो रेट या मैक्सिमम फ्लो रेट है उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्लो रेट। हमारा फ्लो रेट उससे ऑलवेज कम रखना है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आपको बताता हूँ, ब्रेक थ्रू टाइम किसे कहते हैं। ओके, ब्रेक थ्रू टाइम किसे कहते हैं, ब्रेक थ्रू टाइम होता है कि जब हमारा अनस्टेबल कॉन में से स्टेबल कॉन में से अनस्टेबल कॉन आना स्टार्ट हो जाए। ये परफोरेटर है, ये ऑयल है, यहाँ पे एज्यूम कर लो ये गैस है, ठीक है, ये क्या है, ये गैस है, वैसे ही ये वाटर है। अब सपोज करो कि अभी यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप है 400 जितना, और उस पर क्यू मैक्सिमम चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत भी हम बढ़ाएंगे तो कोनिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए स्टेबल है, बट अगर आपने 400 का 500 किया तो ये स्टेबल में से जितने टाइम में अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक थ्रू टाइम कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, गैस की टेंडेंसी क्या होती है, गैस हैज़ हायर टेंडेंसी टू डिफॉर्म द कॉन देन द वाटर। गैस की टेंडेंसी क्या होती है, हाई होती है कोनिंग की, किससे, वाटर कोनिंग से, ठीक है। वाटर से ज़्यादा गैस कोनिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका रीज़न क्या है, गैस हैज़ ठीक है, गैस हैज़ अ हाई मोबिलिटी, गैस हैज़ अ हाई मोबिलिटी, या फिर गैसेस हैव अ हाई मोबिलिटी, ठीक है। ग्रामर सिखाने नहीं बैठा हूँ भाई, ये हाई मोबिलिटी होता है, इसलिए उससे वाटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इसके लिए, ये हमारा गैस जोन है, ये अगर ऑयल जोन है, और अगर इसके नीचे वाटर है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो परफोरेटर है वो गैस से दूर रखेंगे और टुवर्ड दी वाटर के साइड रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम गैस से क्या करेंगे, दूर रखेंगे, और वाटर के टुवर्ड इसे रख लेंगे। तो ये हो गया हमारा परफोरेटर। तो ये ज़्यादा रखेंगे, क्यों, क्योंकि गैस की टेंडेंसी क्या है, हाई है। तो अब चलो क्रिटिकल फ्लो रेट निकालते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। હું છેલ્લી મામલી હજી તો 7:30 થયા, 7:45 આવી જાય। ओके चलो देखते हैं, खाना हो चुका है तो शायद बुला रहे हैं। ओके लेट्स मूव फर्दर। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कोरिंग इन वर्टिकल वेल, ठीक है। अब चलो ये अपना क्या था, मैं आपको दोनों एक ही में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से उतना लंबा है कि गेट के लिए सूटेबल नहीं दिख रहा, बट दिया है और सभी करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा, यहाँ पे मैं गैस कोनिंग की बात करूँगा और यहाँ पे मैं वाटर कोनिंग की बात करूँगा, ठीक है, ठीक है। एक साथ बात करें, आप अज्यूम कर लो कि मैंने पहला इसके ऊपर का पोर्शन पढ़ा है और उसके बाद उसके
नीचे का पोर्शन बढ़ाया, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन, और ये क्या होगा, ये है, ठीक है ना। और ये हो गया, इस हिसाब से होता है, ठीक है। दोनों एक साथ करते हैं, फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है। ये क्या है, ये परफोरेशन की हाइट है, ठीक है। तो ये भी क्या है, परफोरेशन की हाइट है, ठीक है। आप समझ लो हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, मैं अलग अलग डिफरेंट पढ़ाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कुछ नया नहीं है, केवल फॉर्मूला ही देखना है, पैरामीटर देखने हैं। सो मैं आपको दोनों एक ही साथ करवा देता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, हमारा डी है। जैसे गैस में ये डी है, वैसे ही वाटर में क्या डी होगा, ये वाला डी होगा, ठीक है। और ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है, एच है, ठीक है। वैसे ही हमारा वाटर में क्या है, एच है, ठीक है। आप समझ लो अभी गैस के लिए हम ऊपर वाला ही देखेंगे, वाटर के लिए नीचे वाला ही देखेंगे, ठीक है। और दोनों एक साथ भी दिए हुए हैं तारिक अहमद में, बट वो उतना काम का नहीं है, हम दो ही देखेंगे। हम इधर गैस कॉनिंग के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे या फिर वाटर कॉनिंग के लिए, ठीक है। दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो उसका फॉर्मूला है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर वो पूछेगा तो भी फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। तो फिर अब ये जो गैस कॉनिंग की बात करूँ, चलो पहली बात करते हैं हम, ओनली एंड ओनली गैस कॉनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने फिगर एक साथ ड्रॉ कर दी है, बट अभी हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली गैस कॉनिंग की, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये एच पी क्या है, लेंथ ऑफ द परफोरेटर है, और ये डी क्या है, ये डी है। ये वाली लाइन क्या होगी, गैस ऑयल कॉन्टैक्ट होगी, ठीक है। होगी कि नहीं होगी, सॉरी गैस ऑयल कॉन्टैक्ट कहाँ बोल रहा हूँ, ये लाइन होगी, वो क्या होगी, टॉप ऑफ दी, ये क्या है, डी क्या है, गैस से लेके ये अपना ऑयल जोन है, ओके। ये गैस को, ओके, गैस ऑयल कॉन्टैक्ट ही है, ठीक है। ये गैस यहाँ पे है और ये वाटर इसके बिलो है, ठीक है। पर मैंने वो तो केवल किसके लिए लिखा था, जोन को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे गैस है, ये गैस ऑयल कॉन्टैक्ट है, वैसे यहाँ पे वाटर है और ये वाटर ऑयल कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो डी क्या है, डी है वाटर ऑयल कॉन्टैक्ट से लेके टॉप ऑफ द परफोरेटर की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप पता चलेगा, एच इज इक्वल टू डी प्लस एच पी, दोनों के लिए ट्रू है, ठीक है। एच इज इक्वल एच पी प्लस डी इज इक्वल टू एच, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं क्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, क्यू में निकालना चाहूँ, क्यू में सरफेस कंडीशन पे क्रिटिकल फ्लो रेट निकालना चाहूँ तो क्या होगा, इसमें आपको याद ये वाला फॉर्मूला रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो भी मैं बोलता हूँ चल जाएगा, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अब देखो हम फ्लो रेट किसके लिए निकाल रहे हैं, गैस कॉनिंग के लिए, ठीक है। बट फ्लो रेट तो हमारा ऑयल जोन में निकल रहा है, तो हम यहाँ पे के ऑयल लेंगे, म्यू ऑयल लेंगे और बी ओ भी ऑयल का ही लेंगे, ठीक है। फिर आएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ गैस, और बिलो एल एन आर ई बाय आर डब्ल्यू, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस एच पी स्क्वायर, वहाँ पे एच क्या है, डी प्लस एच पी। अगर सेम फॉर्मूला आप ओनली एंड ओनली वाटर कॉनिंग हो रहा है, गैस कॉनिंग हो ही नहीं रहा है, तब ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब ओनली एंड ओनली गैस कॉनिंग हो रहा है, वाटर कॉनिंग वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तभी ये यूज़ करना है, ठीक है। ये 2 4 6 है 9, ठीक है। ये क्या है 2 4 6 था, ठीक है, ये 2 4 6। वैसे ही ये भी फॉर्मूला सेम ही है वाटर कॉनिंग के लिए, क्या होगा 0.246 10⁻⁴, 2 4 6 है तो याद इजीली रह जाएगा, के ऑफ ऑयल, म्यू ऑफ ऑयल, बी ऑफ ऑयल। यहाँ पे केवल डेंसिटी हम वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल कर देंगे, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, याद रखो स्क्वायर है। इसका क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तारिक अहमद से, ठीक है, कॉनिंग के चैप्टर से। तारिक अहमद से आपको पक्का क्वेश्चन लगाना है, इसमें कोई वो नहीं है। आपको आंसर, आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए ही लगाना है। और मैं इसमें बोल दे रहा हूँ ये 2 फॉर्मूला है, वो क्या है, फील्ड यूनिट फॉर्मूला है। आपको मैं अभी यूनिट नहीं बताऊंगा, मैंने तभी बोला था एफएफपी में पढ़ाया था, तभी आपको मैं बोलूँ कि ये फॉर्मूला फील्ड का है, तो आपको क्या करना है, आपको सभी यूनिट किस में लेने हैं, एफ पी डी में,
किसमें, एपी डी में, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है कौन सा किस में मुकना है, रखना है, ठीक है। मैंने तब आपको ये भी बोला था, आपको याद हो तो, इसमें डेंसिटी किस में रखते हैं, पाउंड पर फीट क्यूब में। सब जगह दिया पीपीजी ही होगा अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे तो। मिलीडार्सी, सेंटीपोइज, इसका तो यूनिट है जो यूनिट में ये चाहिए, ठीक है। इसका यूनिट होता है बैरल पर डे, तो फिर ये ऑलवेज बैरल पर एसटीबी में ही होना चाहिए। अगर ये सरफेस कंडीशन पे तो यहाँ पे एसटीबी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फीट में, ठीक है। और इसका तो कोई भी रखो ऊपर नीचे उड़ जाने वाला ही है, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थे गैस और के वो क्रिटिकल के, याद रखना। यहाँ पे ऑयल का डेटा है, ये तो ठीक है, ठीक है, ये सब तो सिंपल है। अब दोनों प्रेजेंट है तो क्या फॉर्मूला होगा वो आप चाहो तो याद रख सकते हो बुक से, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये वाला होगा, कौन सा वाला, जो अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। ऑप्टिमम डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी क्या था, डिस्टेंस डी हम ले रहे थे, मैंने आपको बोला गैस की टेंडेंसी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। ये वाटर है, ये गैस है, तो गैस की टेंडेंसी हाई होती है, तो हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं ताकि गैस ना आए। तो ये डी डिस्टेंस था गैस ऑयल कॉन्टेक्ट से टॉप ऑफ द परफोरेशन वाला जो डी था, वो डी की वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है। देखो इसमें हम जो डी डिराइव कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, गैस ऑफ कॉन्टेक्ट से टॉप ऑफ द परफोरेटर पे कितनी वैल्यू थी डी की, ये कितना दूर रखना है गैस से, ठीक है, ताकि कॉनिंग ना हो। तो ऑप्टिमम डिस्टेंस डी कहाँ से, गैस ऑयल कॉन्टेक्ट से, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डी टी, यानी कि ऑप्टिमम डी क्या होगा, एच माइनस एच पी रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ गैस। या फिर बुक में ऐसे दिया होगा, सॉरी बुक में ऐसे दिया होगा, ठीक है। कैसे, इस तरह से 1 माइनस करके, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी तरह से याद रखो, मैंने ये सिंप्लीफाई कर दिया था, ये सिंप्लीफाई करके आपको लिख दिया था। मेरा रिकमेंडेड है कि यही याद रखो, ठीक है। ये दोनों सेम ही लिखा है, बट ये इजीली याद रह जाए, वाटर ऑयल की डेंसिटी का डिफरेंस अबो वाटर गैस की डेंसिटी का डिफरेंस, ठीक है। तो इसलिए आप यही याद रखो, अच्छा है, कैलकुलेशन में भी अच्छा है, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट था। और अब लास्ट देखते हैं कि हम कैसे कॉनिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। कॉनिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। कॉनिंग अवॉइड कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी मेथड है, क्या करना है। तो पहली चीज़, आप अपना क्यू किससे लेस रखो, क्यू मैक्सिमम से लेस रखो तो हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी बढ़ा दो, केवी से बहुत ज़्यादा कर दो। इससे क्या बेनिफिट्स होगा वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। खाना हो चुका है मेरा इसीलिए, बट चिंता मत करो, आपको अच्छे से समझ आएगा, वैसे ही पढ़ाऊँगा। देखो इसका मीनिंग क्या है कि मैं अगर ये बढ़ा रहा हूँ के एच और ये के वी कम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑयल इजीली प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑयल को अगर इफेक्टिव डेल पी 400 PSI जितना मिल रहा है, के एच ज़्यादा है के वी से, तो अगर ऑयल को 400 SI जितना PSI जितना प्रेशर ड्रॉप मिल रहा है, तो क्या अगर के वी कम होगी तो गैस और वाटर को क्या होगा, इफेक्टिवली कितना मिलेगा, 200 PSI जितना ही प्रेशर ड्रॉप मिलेगा। यानी कि हमने विस्कस फोर्स क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। विस्कस फोर्स की वैल्यू कम कर दी, तो हमें हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी क्या कर देना है, बढ़ा देनी है। बट केवी क्या कर देना है, इधर केवी को कम करो या केएच को बढ़ाओ। अच्छा क्या रहेगा, केएच को बढ़ाना, ठीक है। तो फिर इसको इफेक्टिव मीन्स परमिएबिलिटी कम होने से, ठीक है, इसे हम स्किन भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्किन आ जाती है, ठीक है। वो हम प्रोडक्शन का टॉपिक है, वेल टेस्टिंग का टॉपिक है, हम उसमें बात करेंगे ज़्यादा, यहाँ पे टाइम नहीं। बट ये अगर वर्टिकल वाली परमिएबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, जो इफेक्टिव प्रेशर ड्रॉप मिलेगा गैस और वाटर को, वो बहुत ही कम हो जाएगा ऑयल के हिसाब से। तो उससे क्या होने वाला है, वाटर उतना इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा कि जितना इजीली फ्लो ऑयल होता था। तो उससे हमारा क्यू मैक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। हम ज़्यादा फ्लो रेट से ऑयल को प्रोड्यूस कर पाएंगे विदाउट कोनिंग, अगर के एच के वी से बढ़िया है तो, ठीक है। फिर थर्ड सॉल्यूशन इज हॉरिजॉन्टल वेल से आप प्रोडक्शन लो। अगर बहुत ज़्यादा कोनिंग हो रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल वेल लगा लो,
ठीक है। ये कब करना चाहिए? जब केवी बड़ी हो, ठीक है, केवी केएच से बड़ी हो तो ऑब्वियसली कॉनिंग होगा ही। तो उस केस में आप काम करो, आप क्या करो, ऐसे हॉरिजॉन्टल वेल से ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर दो, परफोरेशन ये से लगा लो। तो क्या होगा, ये अपना ऑयल है, ठीक है। अब केवी बढ़िया है तो ये तो कॉनिंग होगा ही, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल वेल से प्रोडक्शन लेंगे तो ये इजीली फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। बट अगर हॉरिजॉन्टल वेल से प्रोडक्शन ले रहे हैं तो क्या होगा, ये इसको ऊपर से ऑयल को क्या करेगा, हेल्प करेगा प्रोड्यूस होने में। तो उतनी इजीली यहाँ पे फ्लो नहीं आएगा। तो इसमें से ओनली एंड ओनली ऑयल प्रोड्यूस होगा, गैस इसको हेल्प करेगा, उसके बाद ही प्रोडक्शन होने में ट्राई करेगा। बट इसमें भी क्या होता है, क्यू मैक्सिमम ऑयल का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा फ्लो रेट लोगे तो भी कॉनिंग नहीं होगा, ठीक है। ये तीसरा था। फोर्थ एंड आई गेस लास्ट क्या होगा, इंक्रीज वाटर की विस्कोसिटी क्या कर दो, बढ़ा दो। अगर आप सॉल्वेंट ऐड करके वाटर की विस्कोसिटी बढ़ा देते हो तो भी क्या होगा, कॉनिंग कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई विस्कोसिटी बढ़ गई तो भी ज़्यादा फ्लो रेट से प्रोडक्शन ले सकते हो। वेल का स्पेसिंग कम कर दो या फिर नंबर ऑफ वेल बढ़ा दो, ठीक है, नंबर ऑफ वेल इंक्रीज कर दो। इसका मीनिंग क्या है, ये सपोज करो इतना रिजर्वायर का एरिया है और इसमें से एक ही वेल प्रोड्यूस कर रहा है 50 बैरल, ठीक है। अब आपको ये 50 बैरल ही चाहिए तो आप क्या करोगे, तो 50 बैरल के लिए अगर एक ही वेल है तो उसमें प्रेशर ड्रॉप कितना रखना पड़ेगा, 400 psi। तो उससे अच्छा है दूसरा वेल यहाँ पे होगा, ठीक है, बहुत दूर होगा, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है 50। उससे अच्छा है आप इतने स्पेस में क्या करो, नंबर ऑफ वेल बढ़ा दो, यानी कि आप 4 वेल से प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर दो। और हर एक को बोलो कि वो 25 जितना प्रोड्यूस करे। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा, हर एक को प्रेशर ड्रॉप ही क्या रखना होगा, 200 psi जितना ही रखना होगा, ठीक है। हर एक को 200 psi जितना ही रखना है। तो इस केस में क्या होगा, इफेक्टिव जो विस्कस फोर्स मिल रहा है हर एक वाटर को, तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। यानी कि विस्कस फोर्स 200 इफेक्टिव 200 ही होगा, इसमें 400 हो रहा था तो भी कॉनिंग होने के चांस कम हो जाएंगे। बट इसमें आपको एडिशनल खर्चा ज़्यादा होगा। तो उससे अच्छा है कि आप कोई भी अच्छी ये हॉरिजॉन्टल वैली ड्रिल कर दो। तो खर्चा कम करने के लिए ये इफेक्टिव मेथड थे जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कॉनिंग। यहाँ से बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन आ सकते हैं थियरी बेस्ड। आप ये ऑप्टिमम वाला ध्यान रखो, ऑप्टिमम ये GOC से लेना है वो याद रखो। ये दो फॉर्मूला अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो आप याद रख सकते हो, बट नहीं भी याद रखोगे तो मेरे हिसाब से चल जाएगा। मैंने याद रखे हुए हैं क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से वो याद रह जाए ऐसे है। सो ये था कॉनिंग, ठीक है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाटर इनफ्लक्स हम देख लेंगे। वाटर इनफ्लक्स में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ प्रेशर, रिजर्वायर प्रेशर पे हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय दोस्तों।